Welcome to the Bible study series with Dr. Ajit. पिछले दिनों में हम इफिसियों की पत्रिका से पढ़ रहे थे और ये बाइबल स्टडी सीरीज आपके जीवन को बदल देगा। अंत के दिनों में परमेश्वर के वचनों के भेदों के द्वारा, रेवलेशंस के द्वारा आपके जीवन को बदल देगा और परमेश्वर के लिए बहुत समृद्धि रूप से आप काम में आओगे। पिछले क्लास में एपिसोड में हम देख रहे थे कि किस प्रकार सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह में हमें आशीषित किया है। ये 7 बड़े आशीषें क्या है उसके बारे में हमने सीखा और हमने जाना। आज हम इफिसियों की किताब उसके पहले अध्याय उसके 15 पद से 21वें पद तक हम पढ़ेंगे। We will study and meditate from Ephesians chapter 1 verse 15 to 21. It's a powerful apostolic prayer of Paul the apostle, a deep prayer, heart-rending prayer, and that will tremendously bless your life as we study this. जैसे हम इस प्रार्थना को पढ़ते हैं, ये पौलुस जो परमेश्वर के प्रेरित हैं उनकी प्रार्थना है, जो प्रेरिताई प्रार्थना है। ये प्रेरिताई प्रार्थना है। दिस इज एपोस्टोलिक प्रेयर विच इज वेरी पावरफुल। ये आपके जीवन को बदल देगा। चलो हम इसे पढ़ लेते हैं। और इस कारण मैं उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का दान कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठा दिया। बहुत सामर्थी प्रार्थना है। ये एक प्रेरिताई प्रार्थना है। दिस इज एन एपोस्टोलिक प्रेयर। एपोस्टोलिक प्रेयर्स आर वेरी पावरफुल। और इफिसियों के विश्वासियों के लिए पौलुस ये प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि देखो, जब मैंने तुम्हारे विश्वास के बारे में सुना, जो प्यार तुम्हारे बीच में है, आपस में विश्वासियों के बीच में और परमेश्वर के प्रति है, जब मैंने सुना तो मेरे हृदय में तुम्हारे लिए बहुत धन्यवाद उत्पन्न हुआ। और बोलते हैं और धन्यवाद के साथ मैं तुम्हारे लिए निरंतर प्रार्थना करता हूं। आई प्रे फॉर यू अनसीसिंगली, बिना कोई रुकावट के मैं बराबर निरंतर तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हारा स्मरण किया करता हूं। हम जानते हैं कि पौलुस जो परमेश्वर का प्रेरित है वो परमेश्वर के भेदों प्रकाशनों से भरा हुआ व्यक्ति था। भारी अभिषेक को लेकर चलने वाला एक परमेश्वर का दास था। लेकिन कारागृह में बंद होकर, जेल में बंद होकर, वहां पर भी पौलुस क्या करते हैं? वो प्रार्थना करते हैं। वो अपने विश्वासियों के लिए वो प्रकाशनों को लिखते हैं, सिद्धांतों को, उपदेशों को लिखते हैं, लेकिन उसके साथ वो बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए बराबर धन्यवाद के साथ मैं पिता परमेश्वर से, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम सिद्ध हो जाओ, तुम बलवंत हो जाओ, तुम अपने आत्मिक आशीषों को जान लो किस प्रकार से पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें आशीषित किया है। इन बातों को तुम समझ लो, जान लो। So Paul was a man of prayer. Yes, he was a man of revelation. He was a man who carried great, powerful anointing, mighty anointing, but he was a man of prayer. He was a prayer warrior who was praying for his people. वो एक प्रार्थना योद्धा थे और जेल में भी वो निरंतर अपने लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हमारे इन आत्मिक बच्चों को, इन विश्वासियों को परमेश्वर बलवंत करें। और जब हम ये प्रार्थना सीखते हैं वहां पर हम ये पता लगाते हैं, समझ पाते हैं कि वो प्रार्थना में वो जो उनका एम्फेसिस था, जो स्ट्रेस था,
जिस बारे में वो फोकस कर रहे थे वो उनकी आत्मिक उन्नति थी। हाँ, भौतिक चीजों से ज्यादा, भौतिक आशीषों से ज्यादा उनका जो एम्फेसिस था, फोकस था, वो क्या विषय में प्रार्थना कर रहे थे? वो उनके स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए, कि आत्मिकी रूप से वो परिपक्व हो जाएं, वो बड़े, वो फलवंत हो जाएं, वो सामर्थ्य हो जाएं, वो परमेश्वर के लिए फले फूले और उपयोगी हो जाएं। ये प्रेरिताई प्रार्थना का सीक्रेट है, सामर्थ्य है। इस प्रेरिताई प्रार्थना को हमें सीखना है, हमें जानना है, समझना है, ताकि हम अपने लिए, विश्वासियों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए ये प्रेरिताई प्रार्थना को हम प्रार्थना कर सकें। कुलोसियों की पुस्तक उसके पहले अध्याय और 9 से लेकर 12 तक, और फिलिपियों की पुस्तक 1 उसके 8 से लेकर 11 तक भी हम वहां पर भी पौलुस जो कुलोसिया कलीसिया के लिए, वहां के विश्वासियों के लिए, फिलिपिया कलीसिया के विश्वासियों के लिए जो प्रार्थना करते हैं वहां पर बताया गया है। These are apostolic prayers, the prayers that he prayed for the Ephesian believers, for the Colossian believers, for the Philippian believers, and the emphasis was always spiritual. It was spiritual more than material blessings, material benefits, that they would grow spiritually, they would mature spiritually, and they would be useful in the hands of the mighty God. और यहाँ पर वो प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलावट की आशा क्या है। यहाँ पर पौलुस प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, तू अपनी ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से उन्हें भर दे। God, that you will give them the spirit of wisdom and revelation, ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा से भर दे, ताकि उनकी आत्मा की जो आंखें हैं, हृदय की जो आंखें हैं, मन की जो आंखें हैं, वो ज्योतिर्मय हो जाएं। He was Paul praying, God, I pray that you will give them the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Christ, that their eyes will be illumined, so that their hearts are enlightened and they may know what you have called them for. इसलिए हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु ज्ञान और परिज्ञान और प्रकाशन की आत्मा प्रभु आपके पहचान में, इन द नॉलेज ऑफ गॉड, इन द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट, आप कौन हैं, आपको हम समझे, आपके उस मर्म को, आपके उस उद्देश्य को, that God, that I may have an understanding about the mysteries and secrets of Christ, so that I will intimately and deeply know you. Hallelujah. हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर ज्ञान और परिज्ञान की उस आत्मा जो परमेश्वर की 7 आत्माओं में से एक है, उस ज्ञान और परिज्ञान और प्रकाशन की आत्मा से हमें भर दे, ताकि हम जान जाएं कि मसीह यीशु कौन है। पिता परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमारे लिए क्या किया, काल्वरी क्रूस में परमेश्वर ने कितना बड़ा उद्धार हमारे लिए, that great salvation that he worked out for us, उसके बारे में वो प्रकाशन हमें मिले, वो वेद हम समझ पाए, और उस समझ से हम अपने जीवन को जिए। ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा, ताकि हमारी हृदय ज्योतिर्मय हो जाए। And Paul is praying, God, illumine them, flood them with the light of your truth, so that they may understand the calling of God. They may understand the mysteries of Christ. They may understand why you have called them, the greatness of your calling, the power that's available to us. इसलिए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारे हृदयों को प्रकाशित कीजिए, प्रभु ज्ञान और परिज्ञान और प्रकाशन की आत्मा हमें दे दीजिए, ताकि हम जाने, हम समझे कि हमारी बुलाहट क्या है। और जैसे हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पर 3 बातों के बारे में बताया गया है। This is a 3-point apostolic prayer of Paul the apostle. 3 बातों को वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु एफेसियों के विश्वासियों के अंदर, इन परमेश्वर के बेटों और बेटियों के अंदर में आप इन्हें प्रकाशित कीजिए, ताकि वो जान जाएं, वो समझ जाएं कितने बड़े बुलाहट से आपने बुलाया है। पहली बात क्या है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, उसकी बुलाहट की आशा क्या है, the hope of your calling. सबसे पहली बात क्या प्रार्थना करते हैं पौलुस बोलते हैं, प्रभु ये जान जाए कि इनकी बुलाहट कितनी बड़ी बुलाहट है। अपने बुलाहट के बारे में, किस लिए प्रभु आपने बुलाया है इन्हें, आपके प्लान और पर्पस, इनके बुलाने के पीछे जो आपका प्लान है, जो आपका पर्पस है, उसे समझ जाए। God, that they may understand the plan and the purpose of your calling. आपके बुलाहट की जो महिमा है, उसकी जो गंभीरता है, वो समझ जाए,
that they will understand the greatness of your calling. They will understand the purpose of your calling, the significance of your calling, the potential and the scope of your calling. पौलुस प्रार्थना करते बोलते हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि ये अपने बुलाहट के उस महत्व को समझ जाएं। इब्रानी की किताब उसके 3 अध्याय और उसके पहले पद में हम पढ़ते हैं, पौलुस वहां पर लिखते हैं, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। यहां पर पौलुस बोलते हैं, हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, partakers of the heavenly calling। ये बुलाहट जो है वो स्वर्गीय बुलाहट है। This is a heavenly calling. This is a great calling. This is a calling of God that God calls each believer. हर एक विश्वासी को कोई मनुष्य ने नहीं बुलाया, कोई संस्था ने नहीं बुलाया, परमेश्वर ने। ये एक स्वर्गीय बुलाहट है। फिलिपियों की किताब उसके 3 अध्याय और उसके 14 पद में पौलुस बोलते हैं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। One thing I do, forgetting those things that are behind and pressing on to those things that are ahead of me, to the high call, to the upward call of God, that I may obtain that prize। उस पवित्र बुलाहट को समझकर, उस स्वर्गीय बुलाहट को समझकर, उस बड़े बुलाहट, to that high upward calling of God, उसे समझकर मैं अपनी पूरी शक्ति और पूरी बल से, जिस प्रकार से एक एथलीट वो फिनिशिंग पॉइंट पर जब आता है तो क्या करता है, अपने पूरे बल और अपने पूरे शक्ति से, पूरे जोर से वो उस फिनिशिंग पॉइंट की ओर दौड़कर उसे फिनिश करता है। उसी प्रकार से पौलुस बोलते हैं, मैं उस स्वर्गीय बुलाहट को मैं समझ गया हूं, उस ईश्वरीय परमेश्वरीय बुलाहट को मैं समझ गया हूं, वो हाई कॉल को, वो अपवर्ड कॉल को जिससे परमेश्वर ने बुलाया है, उसे समझकर मैं पूरे बल से मैं उसे फिनिश करने के लिए मैं दौड़ रहा हूं। उसी प्रकार से पौलुस अपने आत्मिक बेटों बेटियों के लिए, कलीसिया के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये अपने बुलाहट को समझ लें, उसकी बुलाहट की आशा को जान लें। फिर दूसरी पॉइंट जो है, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। कितने बड़े आशीषों से महिमा का धन। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, पौलुस बोलते हैं मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, ताकि ये समझ जाए कि कितनी बड़ी मिरास से उस महिमा के धन जो परमेश्वर, जो आपने हर एक परमेश्वर के बेटे बेटी पर आपने प्रकट किया है, पवित्र जनों में उसकी मिरास के महिमा का धन कैसा है, उसे समझ जाएं। कितने बड़े बुलाहट से, कितने बड़े उस मिरास को, how great an inheritance God has given, the glorious inheritance in the saints, God, that they will understand the riches of your glorious inheritance in the saints। उस बड़े अवकाश को, उस इनहेरिटेंस को समझ जाएं, उस मिरास को समझ जाएं और उसे समझकर, उस पवित्र बुलाहट को जानकर अपने चाल चलन को, अपने जीवन को उस सही दिशा में वो प्रभु के लिए वो अपने जीवन को जी सके। That they will truly understand the greatness of your inheritance and they will live as the sons of light। ज्योति के उन पुत्रों और पुत्रियों के समान अपने जीवन को जिए, अंधकार में, व्यभिचार में, पाप में, बुरी चीजों में, लतों में नहीं, इस संसार के चीजों में नहीं, लेकिन उस बड़े अवकाश को, उस मिरास को जानकर परमेश्वर के लिए पूरे समर्पण के साथ एक पवित्र जीवन को जीने में, परमेश्वर के दिल को आनंदित करते हुए जीने के लिए परमेश्वर सहायता करें। और तीसरी बात यहां पर पौलुस बोलते हैं, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। पौलुस प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर इनकी आंखों को खोलिए, परमेश्वर इन्हें ज्योतिर्मय कीजिए, ये समझ पाए कि विश्वास करने वालों के लिए कितनी बड़ी महान सामर्थ उपलब्ध है। And Paul is praying, God enable them to understand, illumine their eyes, enlighten their hearts, that they may understand the great, the immeasurable greatness of your power to those who believe। हम जान जाएं कि हर एक मसीह में जो है, हर एक विश्वासी के लिए, हर एक परमेश्वर के बेटे बेटे के लिए परमेश्वर ने अपने उस महान सामर्थ्य को उपलब्ध किया है।
दे दिया है। We have been given, granted, it has been made available. The greatness of his power has been made available to us. वो हमारे लिए लभ्य है, उपलब्ध है, विश्वास करने वालों के लिए वो महान सामर्थ। और इंग्लिश भाषा में द इमेशरेबल ग्रेटनेस ऑफ हिज पावर, और उसे ग्रीक भाषा में जो उपयोग किया है उसका वो शब्द है मूल भाषा ग्रीक में हाइपर मेगाथोस पावर। उसका मतलब है जिस प्रकार एक बॉम्ब में पावर रहते हैं और उसका एक यूनिट रहता है, उसे नाप के लिए कितना पावर है, उस यूनिट को नापने के लिए एक नाप रहता है जिसे हम मेगा टन पावर बोलते हैं। और उसी प्रकार से पौलुस बोलते हैं कि देखो, जानो कि ये जो सामर्थ, जो अभिषेक, जो परमेश्वर का जो सामर्थ, महान सामर्थ जो हमारे लिए उपलब्ध है, वो हर एक बॉम्ब के पावर से भी बढ़कर है। इट इज नॉट जस्ट मेगा टन पावर, इट इज हाइपर मेगाथोस पावर, हाइपर मेगा टन पावर, वो महान सामर्थ जिसका कोई नाप नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इमेशरेबल, द इनक्रेडिबल, द सरपासिंग, द एक्सीडिंग, द एक्सेलेंट पावर ऑफ गॉड। जो विश्वास करते हैं, जो विश्वास करते हैं, हर एक विश्वासी के लिए, हर एक मसीह के लिए जो प्रभु में है, ये महान सामर्थ, ये हाइपर मेगाथोस पावर हमारे लिए उपलब्ध है। तो हम कंगालों के समान नहीं जिए, हम उन लोगों के समान नहीं जिए जिसके पास कोई बल नहीं, कोई सामर्थ नहीं, कोई शक्ति नहीं, शैतान के गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थी व्यक्तियों के समान बन जाएंगे जब हम इस प्रकाशन से हम भर जाएंगे। आज हम जानते हैं विश्वासी लोग डर में जीते हैं, शैतान ये कर रहा है, शैतान वो कर रहा है, यहाँ पर वो बंधन है, वो बंधन है, और हम डर जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं, हम झुक जाते हैं, शैतान वो कर देगा, ये कर देगा, तंत्र मंत्र शाली लोग ये कर देंगे, हम उस डर में बने रहते हैं। लेकिन जब इस वचनों का प्रकाशन हमारे अंदर में आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि परमेश्वर आपने अपने उस महान सामर्थ को हम पर प्रकट किया है, उसे उपलब्ध किया है। ये मेरा है, ये सामर्थ मेरे लिए है, ये सामर्थ मेरे द्वारा काम करेगा अगर मैं विश्वास करूं। विश्वास करने वालों के लिए ये महान सामर्थ। Yes, we are a powerful people. We are not a powerless people. We are not a defeated people. We are not a people who have no power against Satan and in the kingdom of darkness. We are a powerful, powerful people because the immeasurable greatness of His power has been made available to us. कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने अपने उस महान सामर्थ को, हाइपर मेगाथोस पावर को जो विश्वास करते हैं उपलब्ध किया है। तो पौलुस प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इनकी आंखों को खोलिए परमेश्वर, ताकि ये जान जाए, समझ जाए कि मसीह यीशु में ये पावर उनके लिए उपलब्ध है, ये अभिषेक, ये सामर्थ उपलब्ध है। और इस सामर्थ की तुलना पौलुस करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर जो पुनरुत्थान की शक्ति है, जो पवित्र आत्मा की शक्ति है, जो परमेश्वर का जो महान सामर्थ है, यीशु को मरे हुओं में से जिलाकर पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बिठा दिया और सब हुकूमतों के ऊपर, सब प्रधानताओं के ऊपर, सब नामों के ऊपर, और हम 21वें पद में पढ़ते हैं, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम जो है और आने वाले युग में है, उन सब से ऊपर, far above all principality, far above all power, far above all throne, dominions, all name that can be named, God has lifted Jesus and seated him at the right hand of God. कितना बड़ा सामर्थ परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध किया है। इन प्रकाशनों से परमेश्वर हमें सुसज्जित करें, हमारी आंखें खुल जाएं। इसलिए हम बराबर प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे आत्मा की आंखों को खोल दीजिए प्रभु, ज्ञान और परिज्ञान की आत्मा से हमें भर दीजिए, ताकि हमारा हृदय ज्योतिर्मय हो जाए और हम जान जाएं कि आपकी बुलाहट कितनी भयंकर है, कितनी गंभीर है, कितनी सामर्थी है। These are apostolic prayers. ये प्रेरिताई प्रार्थना है जो बहुत पावरफुल है। अगर हम अपने लिए प्रार्थना करें, हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करें और लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, तो हमारी कलीसियाएं सामर्थी कलीसियाएं हो जाएंगे, हमारे विश्वासी सामर्थी विश्वासी हो जाएंगे। These are powerful, powerful apostolic prayers. जल्दी से कोलोसियों की पुस्तक उसके 1 पहले अध्याय और उसके 9 से 12 तक भी हम जल्दी से पढ़ें, ताकि हम वहां पर भी एक प्रेरिताई प्रार्थना जो प्रेरित पौलुस
कुलुसिया के विश्वासियों के लिए करते हैं, हम पढ़ें उनका एम्फेसिस क्या है, वो कहां पर फोकस कर रहे हैं, उनकी जो एम्फेसिस है उसे हम समझें। और ये भी एक प्रेरिताई प्रार्थना है। दीज आर एपिस्टोलिक प्रेयर्स। कुलुसियों की पुस्तक पहला अध्याय उसके 9 से 12 तक हम पढ़ें। इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार की भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार की धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर पौलुस की जो प्रार्थना है, जो एम्फेसिस है, जो फोकस है, किस पर वो दबाव डालते हैं, बोलते हैं कि देखो ये मैं चाहता हूं कि मेरे आत्मिक बेटों और बेटियों में, मेरे विश्वासियों में, परमेश्वर के संतानों में इस चीज को मैं देखना चाहता हूं। और पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं। देखिए इस प्रार्थना में भी वो कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ता कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा के पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। देखिए पौलुस का जो हृदय है, बोलते हैं कि देखो तुम परमेश्वर की इच्छा में परिपूर्ण हो जाओ, सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार से तुम परमेश्वर को प्रसन्न करो और तुम हर प्रकार के भले कामों का फल लाओ और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। Look at the apostolic prayers, the emphasis and the focus and the priority of apostolic prayers। ये प्रेरिताई प्रार्थनाओं को हम देखें, हम समझें कितना महत्वपूर्ण है, कहां पर इसका एम्फेसिस है, क्या फोकस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं कि विश्वासियों के जीवन में उत्पन्न हो। These are powerful prayers। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये जो प्रेरिताई प्रार्थना है, एफेसियों की पत्रिका में है, फिलिपियों की पत्रिका में है और कुलोसियों की पत्रिका में है, इन प्रेरिताई प्रार्थनाओं को आप बार बार पढ़ें, इसे मनन करें, इसे सीखें और इस प्रार्थना को आप बराबर प्रार्थना कीजिएगा और ये आपके जीवन को रूपांतरित कर देगा। These apostolic prayers have tremendous power and they will transform and change you for the glory of God। और ये प्रेरिताई जो प्रार्थनाएं हैं वो सामर्थी प्रार्थना है, वो शक्तिशाली प्रार्थना है, वो आपको बदल देगा, आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीषित करे। And may God bless you and may you live for the glory of God। God bless you।